Here, good morning. Now, today's we see the remaining parts of our lesson number 4, Shivaji's childhood. Okay, now open your books or listen carefully. What I say, you. Now, our lesson number 4, the Shivaji's childhood. Now, we saw the in first part, part 1A, the birth of the Chhatrapati Shivaji Maharaj on the Shivneri fort. Second, now we saw the Shahaji Raje try to the newly found the Nizam Shahi and fought alone the joint force of the against the joint force of the Mughal and the Adil Shah, but he could not sustain the war. He could not sustain the war all by himself. Okay, in 1636, unwillingly, he signed the treaties of the peace with the मुगल. हमने देखा पहले पार्ट में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म देखा ऑन द शिवनेरी फोर्ट. आफ्टर देन उसके बाद में देखा कि शाहाजी राजे ने एक अलग से निज़ाम शाही इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. स्टार्टिंग में आदिल शाह उनके साथ में थे, मगर बाद में जब शाहजहां खुद मार्च करने को आए तो आदिल शाह ये शाहजहां की और मुग़ल की ओर हो गए. फिर बाद में शाहाजी राजे को दोनों जॉइंट फोर्स, मुग़ल और आदिल शाह के जॉइंट फोर्स के साथ में फॉट करना पड़ा, और शाहाजी राजे ने किया भी. बट नाउ द शाहाजी राजे यूजिंग द गुरिल्ला टैक्टिक्स, बट ही कुड नॉट सस्टेन्स द वार ऑल बाय हिमसेल्फ. मगर अकेले वो इस वार में टिक नहीं सके और अनविलिंगली उनको इन 1636 में साइन करना पड़ा साइन अ ट्रीटीज ऑफ द पीस विद द मुगल. और ही कुड नॉट क्रिएट हिज ओन किंगडम. वी सॉ ही कुड नॉट क्रिएट his own kingdom as the time were not favorables for the शाहाजी राजे. शाहाजी राजे खुद अब एक अलग किंगडम इस्टेब्लिश नहीं कर सके क्योंकि उनको टाइम फेवरेबल नहीं था. मगर इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि यहाँ के जो अदर मराठा सरदार थे, नाउ उनमें एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ और दिस प्रूव यूजफुल फॉर द शिवाजीज इन द इस्टेब्लिशिंग हिंदवी स्वराज. और इसका फ़ायदा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश होने के लिए. ठीक है, अब हम आज देखेंगे. टुडेज वी सी द जिजाबाई एंड द शिवाजी इन कर्नाटका. अब मीनवाइल पीरियड्स द फाइटिंग्स बिटवीन द शाहाजी राजे एंड जॉइंट फोर्स ऑफ द मुगल एंड द आदिल शाह. शाहाजी राजे continuously engaged in the war. At that time, Jijamata and Shivaji, for their safeties, he transport to one fort to other fort to other next fort, change his place after day by day. Now totally unsettled day. First 6 years of the Chhatrapati Shivaji Maharaj, the very unsettled days. Now अब ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है कि भाई शिवाजी महाराज और जिजाबाई एक किले से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह हरदम खुद को शिफ्ट करते रहे. और जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले 6 साल ये बहुत अनसेटल पीरियड गया, बहुत अनसेटल टाइम गया. अब आफ्टर डाउनफॉल्स ऑफ द निज़ाम शाही, अब निज़ाम शाही टोटली डाउनफॉल हो गई. 1636 में जो ट्रीटी साइंस हुआ था उसके हिसाब से टोटली निज़ाम शाह का जो भी गोदावरी टू नीरा के अंडर बिटवीन जो भी टेरिटरीज था निज़ाम शाह का, वो सब शाहाजी राजे को मुग़लों को हैंड ओवर करना पड़ा, मुग़ल और आदिल शाह. और मुग़ल और आदिल शाह ने क्या किया, उनका जितना भी टेरिटरीज था वो आपस में बांट लिया.
आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द निज़ाम शाही इज द इस्टेब्लिश बाय द शाहजी राजे. इट्स टेरिटरीज वॉज डिवाइडेड बाय द मुगल्स एंड आदिल शाह among themselves. The Shahaji Raje Jahangir, Pune, Supe Pargana lay within the Adil Shah's share. और जो शाहजी राजे की जो जहांगीर थी पुना, सुपे परगना, इंदापुर, ये आदिल शाह के अंडर गई. ये किसके शेयर में आई? आदिल शाह के हिस्से में आई. और बाद में फिर से शाहजी राजे ज्वाइन टू द आदिल शाही. शाहजी राजे ने फिर आदिल शाही को ज्वाइन किया और उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि उनकी वो जो पुना, सुपे परगना, इंदापुर की जो जहांगीर थी, आदिल शाह ने फिर से शाहजी राजे को ट्रांसफ़र की. बट दिस टाइम आदिल शाह असाइंस टू हिम द टास्क ऑफ द कॉन्करिंग इज द टेरिटरीज ऑफ द डिस्टेंस कर्नाटका. ये बार आदिल शाह ने क्या किया? जब शाहजी राजे ने फिर से आदिल शाही ज्वाइन की और आदिल शाह ने उनकी जहांगीर उनको वापस दी, मगर अब उन्होंने शाहजी राजे को महाराष्ट्र में नहीं रखा. बिकॉज ऑफ द आदिल शाह ऑफरेट्स ऑफ द शाहजी राजे अगेन ही ट्राई टू फॉट्स अगेन द आदिल शाह एंड मुगल. Therefore, now the Adil Shah sent Shahaji Rajes to assign the task of the conquering the territories of कर्नाटका. दूर कर्नाटका का जो प्रांत था वो जीतने के लिए उनको वहाँ अपॉइंट किया, फॉर अवे फ्रॉम द पुना, जो पुना से बहुत दूर था. बट उसका शाहजी राजे ने पूरा उसका यूज़ किया और उसका पूरा बेनिफिट लिया और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ देखो. द सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर्स ऑफ द शाहजी राजे टू कर्नाटका. अब शाहजी राजे कर्नाटका में गए. आदिल शाह ने उनको महाराष्ट्र में रखा नहीं, मगर जीजाबाई और शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में ही थे. वहाँ जाने के बाद शाहजी राजे ने बहुत सा कर्नाटक का जो टेरिटरीज था, वहाँ के जितने भी राजेस थे उनको हराया और वो टेरिटरीज अपने अंडर लिए. द शिवाजी चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैड बीन द वेरी हेक्टिक. हमने देखा कि अनसेटल पीरियड था. शिवाजी महाराज के जो पहले 6 ईयर थे बहुत ही हेक्टिक, यानी बहुत ही तकलीफ में, भाग दौड़ में, इसी में गए. एंड ही एंड जीजाबाई हैड टू रश कंटिन्यूसली. और उसमें जीजाबाई और शिवाजी महाराज कंटिन्यूसली रश होते गए. रश होना यानी उनको हरदम उनको तकलीफ होती गई, उनको ट्रांसफ़र होना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन फोर्ट टू अनदर फोर्ट. एट दैट टाइम द यंग शिवाजी यूज टू हियर्स द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव डीड्स ऑफ हिज फादर. और ये जो पीरियड था, ये पीरियड में वो अपने फादर्स के, शाहजी राजे के ब्रेवली जो स्टोरियाँ थे वो सुनते थे. जीजा माता उनको सुनाती थी, लोग उनको सुनाते थे. एंड जीजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव इन कर्नाटका. अब 6-7 साल के बाद में, आफ्टर द बर्थ ऑफ द शिवाजी, जीजाबाई और शिवाजी महाराज ये कर्नाटका गए जहाँ पर शाहजी राजे थे. अब वहाँ पर क्या हुआ? तो शाहजी राजे, नाउ द शाहजी राजे डिफीटेड द मेनी किंग्स इन द कर्नाटका एंड आदिल शाह अवार्ड हिम विद द जागीर्स ऑफ द बेंगलोर. और वहाँ के राजा को उन्होंने डिफीट किया शाहजी राजे ने, और जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि आदिल शाह ने उनको और एक जहांगीर बख्शिश दी जो बेंगलोर की जहांगीर थी. और बेंगलोर में शाहजी राजे ने अपना खुद का एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया. नाउ द शाहजी राजे देन द मेड द सिटीज़ ऑफ द बंगलोर हिज हेड क्वार्टर. उन्होंने बेंगलोर को अपना हेड क्वार्टर बनाया. एंड ही लिव्स देयर विथ ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ द किंग एंड बिगेन टू सुमन्स द कोर्ट. और वो वहाँ पर उन्होंने जो भी किंग ट्रैप किए थे उनके साथ वहाँ पर एक छोटा सा किंगडम लाइक उनकी जहांगीर बेंगलोर ये इस्टेब्लिश की. और वहाँ पर वो कोर्ट अपना खुद का भराने लग गए. और उनकी एक पावर, आदिल शाही में भी पावर बढ़ गई क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कर्नाटक का टेरिटरीज विन किया था. और अब उन्होंने क्या किया, जब वो वहाँ पर वेल सेटल हुए तो उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को कर्नाटका में बुला लिया. और वहाँ जाकर कही जीजाबाई
एंड द शिवाजी महाराज द कीप द पीस, उनको वहाँ जाकर कहीं शांति मिली। इस तरह अपना 3 पार्ट में अपना लेसन फिनिश हुआ। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा बर्थ ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, सेकंड पार्ट में हमने देखा शाहजी फर्स्ट लेफ्ट द निज़ामशाही बिकॉज ऑफ द in court Lakhoji Rao Jadhav killing by the Nizam Shah. He joins the Mughal after he against left the Mughal. In between, the Fateh Khan killed the Nizam Shah. Fateh Khan killed the Nizam Shah and Mughal attack on the Nizam Shahi. The Shahaji Raje fought against the Mughal. आफ्टर देन द आदिल शाह मीट्स अगेन द मुग़ल, जॉइंट फोर्स को किया मगर अकेले अलोन वो दोनों के साथ फाइट नहीं कर सके और उन्होंने 1636 में एक पीस ट्रीटी साइन किया और जिसके थ्रू पूरी निज़ाम शाही उन्होंने मुग़ल और आदिल शाह को दे दी और वो दोनों ने उसको डिवाइड कर लिया। अब फिर से शाहजी राजा ने आदिल शाही को ज्वाइन किया और इस समय उनकी जो पुना, सुपे परगना, इंदापुर ये जो जागीर थी वो फिर से आदिल शाह ने, क्योंकि वो आदिल शाह के शहर पर आई थी, वो शाहजी राजे को गिफ्ट दे दी और उनको बेंगलोर दूर कर्नाटका में भेजा वहाँ का टेरिटरीज कॉन्क्वेस्ट करने के लिए और वहाँ पर शाहजी राजे सक्सेस हुए। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि उनको और एक बेंगलोर की जागीर आदिल शाह थ्रू मिली और वहाँ पे उन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया और जीजाबाई और शिवाजी महाराज को वापस बुला लिया। ओके बॉयज़, इसको आप बार बार सुनिए, आपको बराबर अंडरस्टैंड होगा। ओके, सी यू अगेन नेक्स्ट।